आपको एक ओरिजिनल लतीफा सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो मर्द बनो, एक दफा मेरा नाम लेके कहो कि मैं भी थानवी रसूलुल्लाह पार्टी हूँ या मैं चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी हूँ, मैं 298 का केस अगले दिन तुम पे करूंगा। तो रुको जरा, सबर करो। वो तू थानवी रसूलुल्लाह पार्टी का फ्रंटमैन? हाँ, सीधी सी बात। मुझे व्हाट्सएप की आवाज ही इनकी मिल जाए जिसमें कहें कि चिश्ती रसूलुल्लाह थानवी रसूलुल्लाह कुफर है। बात तो सही है। जितने उलमा ने इसके हक में मुनाजरे किए वो सब के सब काफिर हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इनको प्रिंट करने वाले, इसकी कमाइयां खाने वाले सारे हराम खोर इस्लाम के दुश्मन हैं। बात तो सही है। और टाइम क्या मत है, अब पता चल जाएगा कौन इस्लाम के साथ मुखलिस है। अगर इसने इस गाली से बचना तो ये कहे कि थानवी रसूलुल्लाह गलत है, और टाइम क्या मत है, फिर मैं मानूंगा कि ये रसूलुल्लाह के साथ मुखलिस है। मुझसे आप बनवा ले जो भी बनवाना है, जो आपने बुलवाना है बुलवा ले, कुरान सुन्नत की रोशनी में। क्यों नहीं ये बोलते थानवी रसूलुल्लाह के ऊपर ये कुफर है? कि एक चिश्ती रसूलुल्लाह छापने वाले भी जो है काफिर हैं, इसको सपोर्ट करने वाले भी, इनके हक में मुनाज़रे लड़ने वाले भी सारे इस्लाम से खारिज हैं। अगर ये गूंगे शैतान बने हुए हैं तो इसका मतलब क्या है कि इन्होंने अपनी दोस्तियां थानवी रसूलुल्लाह पार्टी, चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी के साथ कायम रखी हुई है। ये उस सिस्टम के बेनिफिशियरी है। मेरा मुकदमा आप इंटरनेशनल अदालत में ले जाए, मैं हर चीज अपनी डिफेंड करने के लिए तैयार हूं। अरे रुको जरा, सबर करो। हमारे साथ काम करोगे तो नाम होगा तुम्हारा, इज्जत होगी तुम्हारी। बकवास बंद कर कुत्तिया। और इसे भी मारो, साला बहुत परेशान किया इसने मुझे। नक्शा बदल देंगे। क्यों हुआ रंग चॉकलेट का? आप भी बेगैरत है, और जो आपको हैंडलर जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत है। तेनू सरदार ना गल करने दी तमीज नहीं हैगी। आप कुछ बोलेंगे भाई साहब? नहीं। लेकिन आज तुम्हारा झुका हुआ सर देखकर ऐसा खामोश, चौपा। चला तू चला। यास कादरी के जूते के साथ जो खाक लगी है, आज के भौंकने वाले उस खाक के बराबर भी नहीं है। और आप बड़ा प्यारा जुमला कहते हैं कि जब 14वीं का चांद आसमान पर चमक रहा हो, 14वीं का चांद आसमान पर और नीचे कुत्ते भौंक रहे हो, फर्क पड़ेगा? कुत्ते जितना भौंकते रहे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि चांद अपनी चमक में मचल रहा होता है, अपनी दमक में, अपनी। मुफ्ती साहब जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है जी। को हिलाई मत बिठाना है। सही बुखारी 7083। अगर बुखारी शरीफ में ये हदीस पाक ना हो, जो चोर की सलाह वो मेरी सलाह, और अगर ये हदीस पाक बुखारी शरीफ में हो और सही हो, तो फिर इंजीनियर मिर्जे का दरबान पकड़े और उससे अगर ये हदीस पाक आप इंजीनियर मिर्जे को कहें कि बयान करें, निजाम मर सकता है, जल सकता है, सड़ सकता है, वो कभी बयान नहीं करेगा। अगर उसने ये हदीस पाक बयान की है तो मुझे ला के दिखाओ उसका। तो रुको जरा, सबर करो। वो अबू बकरा, वो कहते हैं बुखारी में उनकी हदीस है कि एक साहबी खड़े हुए और उन्होंने इरादा किया कि हजरत अली का साथ दें जंगों के दौर में। तो अबू बकरा ने उन्हें रोक दिया और कहा कि मैंने रसूलुल्लाह से सुना था कि जब एक मुसलमान दूसरे पर तलवार सौंप ले तो दोनों जहन्नमी हैं, कातिल और मकतूल। और हमने रसूलुल्लाह से पूछा कि मकतूल क्यों जहन्नमी है, कातिल सिर्फ जहन्नमी होना चाहिए था। तो नबी अलैहि ने फरमाया उसने भी तो अपने भाई के कत्ल का इरादा किया था, लिहाजा अब मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं तो तुम इस जंग का हिस्सा न बनो। इस हदीस के तहत वो कहते हैं कि ये जो बुखारी कहती है, ओ भाई ये हदीस उस सूरत में है जब कोई शख्स साथी दुश्मनी की बुनियाद पे एक दूसरे को कत्ल करे, लिसानियत की बुनियाद पर। जब अल्लाह का हुक्म आ जाए, जो कुरान में हुक्म है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, इताअत करो अल्लाह की, उसके रसूल की और अपने हुक्मरान की। और सूरत हुजरात में हुक्म आ जाए कि जब मुसलमानों का ग्रोह बागी हो जाए तो उसके खिलाफ किताल करो यहां तक कि तौबा पर आमादा हो जाए। तो कुरान में जब लिखा है कि एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान के खिलाफ तलवार उठानी है रिट ऑफ द गवर्नमेंट को कायम करने के लिए, तो अबू बकरा ने रिजल्ट कैसे निकाल लिया? भाई हजरत अली रिट ऑफ द गवर्नमेंट को कायम कर रहे थे, और फिर हजरत अली से पढ़कर किसी को कुरान और हदीस का फाहम था कि आप अबू बकरा के पीछे जाके छुपे। ये हदीस पाक है जी, मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, ये आप खुद पढ़ेंगे और जाकर किसी आमिर रब्बानी के पास बैठ के इसकी तशरीह पूछेंगे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बाद पूरी हनफियत की दुनिया में चंद बड़े जो नाम है, उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो बंदा है वो है अल्लामा बदरुद्दीन आईनी। 855 हिजरी के फोत हुए और इन्होंने बुखारी की शरह लिखी है, उम्दतुल क़ारी। उसमें सही बुखारी की जो हदीस है 7083, उसके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने अल्लामा किरमानी का कौल नकल करके उनका रद्द किया है कि किरमानी तो ये कहते थे कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इज्तिहादी तौर पर बागी थे, उन्हें एक अदब मिलेगा और मौला अली को दो। वो कहते हैं मैं ये कहता हूं कि जब हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हदीस अम्मार का पता चल गया था और सैयदना अम्मार जंग सिफ़ीन में शहीद हो गए, उसके बाद आप कैसे कह सकते हैं कि उनकी गलती इज्तिहादी थी और उन्हें कैसे आप अजर की बशारत सुना रहे हैं? ये बदरुद्दीन ऐनी लिख रहे हैं। और फिर कंक्लूड करते हुए वो कहते हैं क्या हजरत मुआविया इस बात पर राजी नहीं है कि उन्हें अल्लाह क़यामत के दिन बराबर ही छोड़ दे, बजाय इसके कि उन्हें एक अजर भी दिया जाए? ये अजर वाली जो बात कर रहे हैं वो तकरीबन राशिद के लिए है, जो बुखारी मुस्लिम हदीस है। इमाम बुखारी ने बाब बांधा है कि अगर हाथ में खुद इज्तिहाद करे और सही इज्तिहाद हो तो उसे 2 अजर मिले, और अगर वो गलत इज्तिहाद करे तो उसे 1 अजर मिलेगा। यानी अगर नाउज़ बिल्लाह मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम जंग जमल सिफ़ीन और नहरवान गलत लड़ते तो अल्लाह ताला उन्हें तब भी 1 अजर देता, क्योंकि अब उन्होंने ठीक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए डबल अजर।
तो ये दूसरा रेफरेंस हो गया। अब आ जाए तीसरे रेफरेंस की तरफ, और वो है मुल्ला अली कारी अल-मुतवफ़ा 1014, उन्होंने मिरकात की है शरह मिशकाह, उसमें उन्होंने 5878 नंबर हदीस जो कदर मार वाली है उसके कॉन्टेक्स्ट में वो कुछ लिखा है कि कैमरे का लेंस बढ़ जाए। आलम जिस दिन पैदा हुए बुजुर्गों ने कहा कि इतने जिन्नात और फरिश्ते जियारत के लिए आए कि इनका चेहरा ढक गया। खाओ माँ कसम। मज़ीद ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।